सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्लपूल के बारे में। अब वर्लपूल का स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा गिरावट होने के बाद यहाँ से रिकवरी चालू हो चुका है। ये पहला वीक का पहला कैंडल है जो 11% 10% से 11% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है 1 वीक में। जी हाँ, तो क्या ये आने वाले टाइम में फिर से इसमें मोमेंटम बनेगा, मतलब मंडे से फिर से मोमेंटम बनेगा? तो इसके पीछे का एक ही शर्त है कि ही ये अपने हाई का, मतलब पिछला हाई, मतलब फ्राइडे के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है और क्लोजिंग भी ऊपर ही देता है। मतलब फ्राइडे के हाई को क्लोज नहीं करता है या फ्राइडे के हाई को नीचे नहीं क्लोज होता है, ऊपर ही क्लोज होता है, तो नो डाउट इसमें फिर से तेज़ी बन सकती है। ये आप वीकली चार्ट देख रहे हो, ठीक है। तो फिर वही बात करते हैं वन डे के चार्ट में। तो वन डे के चार्ट में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने 5 डेज़ में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मतलब 10 से 11% का रिटर्न दिया है। तो अब हमें इसमें करना क्या है? देखिए क्या होता है कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हर स्टॉक का चलने का अपना टाइम होता है, ठीक है। तो और वर्लपूल का टाइम अब आ चुका है या आने वाला है, वो कैसे पता चलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये भी बता दूं कि वर्लपूल में क्या है कि वर्लपूल का जो चार्ट होता है ना, वर्लपूल का चार्ट हो या किसी भी स्टॉक का चार्ट हो, उसका एक साइकिल होता है चलने का। जी हाँ, कहीं आपको साइकिल समझ में आ गया, साइकिल समझ में आ गया, चार्ट देखने का समझ में आ गया कि चार्ट चलता कैसे है, ये चीज़ें कहीं आप समझ जाते हैं कि और कब कब चलता है, तो आप नो डाउट आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। सब्सक्राइब करने का एक ही फ़ायदा है कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत से बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं, ये मेरा तो 100% कन्फर्मेशन है, ठीक है। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं वर्लपूल का। देखिए वर्लपूल में एक साइकिल है चलने का, वो साइकिल होता है समर वाला। जैसे समर में इंटर होती है, मतलब जैसे आप अभी समर में इंटर करने वाले हो, ठीक है, ये आपका फरवरी मार्च अप्रैल तक ये स्टॉक धीरे 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 मूव करेगा। नहीं है तो आप बैक टेस्टिंग जाके कर सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा ये स्टॉक 20 से 25% तक तेज़ी दिखाता है इस समर में। थोड़ा धीरे धीरे चलता है बट ये आपको पैसा सॉलिड देता है। जी हाँ, तो फिर वही हम बात करते हैं वन डे चार्ट पे। तो वन डे के चार्ट पे आपको क्लियर आउट दिखाई दे रहा है कि 3 दिन तक धीरे धीरे चला, फिर दूसरे 2 दिन तक ये फास्ट में यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई दिया है। वही हम बात करते हैं मंडे की बात करें तो मंडे में ये अपने पिछले से के हाई को ब्रेक करते हुए मूव करेगा, तो नो डाउट ये आने वाले टाइम में 15 या 1400 के लेवल को आराम से ईजिली रिकवर कर सकता है। तो चलिए कुछ कंपनी के डेटा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कंपनी का डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 डेज़ की बात करें तो कंपनी ने 5 डेज़ में 11 से 12% के आसपास का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और ये हम बात करते हैं कंपनी के पी की बात करिए। देखिए यहाँ पे आ जाता है पी की बात आ जाता है, तो आप देखेंगे पहले पी किस पे ट्रेड कर रहा था, 110-100 के आसपास के पी पे ट्रेड कर रहा था। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी का जो पी है 29 के आसपास, मतलब कंपनी का जो स्टॉक है सस्ता हो चुका है। ये चीज़ें आप डाल लीजिए दिमाग में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कंपनी का इसमें पी क्या है 29 के आसपास, मतलब अभी सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है और मोमेंटम भी स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका साइकिल था चलने के लिए वो भी साइकिल बिलोंग करने लगा है। आपको पता कैसे चलेगा कि वो कौन साइकिल में आता है? इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। आपको मंथली या वीकली चार्ट लगा के देखिए पिछले साल के से महीने में, मतलब फरवरी मार्च के महीने में क्या चला था, इससे पता चल जाएगा कंपनी के साइकिल चलने का, ठीक है। क्योंकि मैंने पता किया, हमने देखा है, तो हमें जो लगा वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कंपनी का जो प्रमोटर की बात करें तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया है। पहले कंपनी का प्रमोटर कितना था 51 के आसपास, अब गिर कितना हो गया 39 के आसपास। बट यहाँ पर आप देखेंगे एफआईज ने अपना लगातार माल बढ़ाया है, 11 से बढ़ा के 11.89 कर दिया। वहीं डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने भी अपना माल बहुत तेज़ी से बढ़ा है, 35.55 के आसपास कर लिया। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का माल तो जो भी बचाएगा पब्लिक के पास ही रहेगा, तो लास्ट में कितना बचता है पब्लिक के पास 12.79 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे एफआईएस डीआईएस ने अपना माल बढ़ाया है और प्रमोटर ने अपना माल बढ़ाया है, चीज़
आप देख सकते हैं। वही हम बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आ रही निकल के, वो है बारोइंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2025 का जो बारोइंग था 284 करोड़ के आसपास था, और 2025 के सितंबर के मंथ की बात करें तो यहाँ पे 63 करोड़ के आसपास रह जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 284 के आसपास था, सितंबर क्वार्टर में 63 के आसपास हो गया। अभी दिसंबर का डेटा अपलोड नहीं हुआ है, दिसंबर का डेटा कहीं अपलोड हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस क्वार्टर में कितना कंपनी के पास बारोइंग है। रिजर्व की बात करते हैं, कंपनी का रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। वही हम बात करते हैं, अब लास्ट में फाइनली हम बात करेंगे कि अब ब्रोकर एनालिस्ट का क्या कहना है कि आने वाले टाइम में वर्लपूल कहाँ तक जा सकता है, मतलब तेज़ी कितना दिखा सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्लपूल इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो वर्लपूल इंडिया की बात करें तो ब्रोकर्स ने जो रेटिंग दिया होल्ड की दी है, और कंसिस्टेंसी टारगेट दिए जो इन्होंने रखा है 1336 रुपये का आसपास रखा है, मतलब वही 1336 से लेकर 1400 के आसपास का टारगेट प्राइस रखा है। वही हम बात करते हैं WHR US की बात करें तो यहाँ पे जो भी JP मॉर्गन ने $76 के आसपास दिया है। ये कहाँ पे ट्रेड करता है, तो आप देख लेंगे यहाँ पे WHR US में ट्रेड करता है $76 के आसपास, मतलब कि आपको पता ही है कि जो वर्लपूल है क्या है, एक MNC कंपनी है, एक इंडिया में ही कंपनी नहीं, इसके बाहर भी कंपनियां हैं। जिस तरह आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी यहाँ पे ट्रेड करता है, और आपका US स्टॉक एक्सचेंज में भी वहाँ पे ट्रेड करता है। तो अब इस तरह से एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इंडिया की बात करें तो इंडिया जो टारगेट प्राइस यहाँ पे 1336 के आसपास रखा गया है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।